नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने सवाल किया कि भगवान, कर्ण को ही क्यों लोग दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। और भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में जाके उन्होंने वहाँ पे एक पहाड़ को सोने का पहाड़ बनाया और उसमें सोना ही सोना था। और अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अब ये पहाड़ आपका है। आप इसको किस तरह से बांटते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी गांव वालों में इसको बांट दो। जो भी दीन दुखी है, गरीब है, इसको बांट दो। अर्जुन बोला, ठीक है। अर्जुन ने अपने सैनिकों को गांव में दौड़ाया कि जाओ, जा कर के मुनादी कर दो कि जिसकी जो परेशानी है या जो सोना चाहता है या धन चाहता है, वो पहाड़ों में आके अर्जुन से ले जाए और अपनी समस्या को हल कर ले। अब गांव वाले जैसे ही सुना, गांव वालों ने, तो वहां पे आने शुरू हो गए। लाइन लगती चली गई। कोई कह रहा है मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, कोई कह रहा है मुझे अपनी बीमारी ठीक करनी है। अलग अलग समस्याएं लेकर के अर्जुन के पास लोग आने लगे और वो समस्याओं को सुनता और समस्याओं को ध्यान में रख के उसी हिसाब से उनको सोना दान करता। इस तरह से लाइन बढ़ती चली गई। दूसरे गांव में पता चला, तीसरे गांव में पता चला, और बहुत सारे गांव से, आसपास के गांव से लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए और लाइन बढ़ती चली गई। शुरू में तो अर्जुन को अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अर्जुन दान करते करते थक गया और थक हार के उसने कृष्ण भगवान को याद किया। कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा कि ये लाइन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समस्या सुन सुन के मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो होता क्या है, वो फिर कर्ण को बुलाते हैं। कृष्ण भगवान कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बुला करके कहते हैं कि ये पहाड़ सोने का है, ये तुम्हारा, और तुम्हें किस तरह से ये दान करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा कह करके भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कर्ण ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोला कि ये पहाड़ आप लोगों का है, आप जितना मर्जी इसमें से लेके जाएं। इतना कह के कर्ण वहां से चला गया। अब कृष्ण भगवान फिर प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखा, तुम्हारे दान करने में और कर्ण के दान करने में कितना फर्क है। कि मैंने तुम्हें ये सोने का पहाड़ दिया था दान करने के लिए, तो तुम खुद लग गए किसको कितनी जरूरत है, क्या है। और कर्ण ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, ये पहाड़ तुम्हारा है, जिसको जितना चाहिए उतना लेके जाओ। तो इसलिए लोग कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं। तो अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझे माफ़ कीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसके बारे में ज्ञान हो और लोग समझ पाएँ। ओके, थैंक यू।